हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं चैप्टर 8 के, वो हम लोग करेंगे आज। और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 इज़। तो देखिए भाई, आपको हम टेबल बता चुके हैं कि किस तरीके से साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, सब समझा चुके हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2 माइनस, और ब्रैकेट लगाना है, साइन 60 क्या होता है √3/2 प्लस कॉस 60 कितना होता है। ठीक है, तो ये साइन 60 हो गया √3/2 और कॉस 60 हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो देखिए ये माइनस के बाद ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये -1 √3/2 और -1/2, और इधर क्या है √3/2 और 1/2। तो आप बताइए 1/2 प्लस का है और माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो क्या आ गया 0। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ये बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, सेकेंड देखते हैं। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, तो इस तरीके का कोई ना कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो अच्छे से आप सब लोग इनकी प्रैक्टिस कर लें। tan 30, भाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और cot 60 की वैल्यू क्या होती है cot 60, जितना देखिए tan 30 होता है उतना ही cot 60 होता है। तो ये हमारा ये कितना हो गया 1/√3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1, मतलब हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड देखते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और कॉस 45 ये भी 1/√2 होता है। तो इन दोनों को सम कर देना है। तो बताइए डिनोमिनेटर तो भाई सेम मिल गया, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, मतलब 1 + 1 2, तो 2/√2। और ऐसा तो यहाँ पर आंसर नहीं है, तो 2/√2 आपको बताया है कि 2 का मतलब क्या होता है √2², या हम कहें √2 इंटू √2, और अपान में ये एक √2 है तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया √2। देखिए कोई ऑप्शन है इसमें, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन √2। फोर्थ देखते हैं, द cos A = 4/5, देन द वैल्यू ऑफ tan A। तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और जो वीडियो हैं हमारे उनको देखें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो cos A = 4/5 है, देन द वैल्यू ऑफ tan A। तो आइडेंटिटी का यूज करके भी हम tan A की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और ट्रायंगल ही यहाँ पर ज़्यादा आसान है। देखिए ट्रायंगल में ये एंगल हमने ए ले लिया, और cos A, तो cos थीटा क्या होता है, ठीक है, cos थीटा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो इसमें हमने ए एंगल ये लिया है, बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूस यहाँ 5 है। के भी हम लगा सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो के लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के से तो बाद में के हमारा रेशियो में आकर के कैंसिल ही होगा भाई। तो अब बताइए, जब हमारे पास देखिए हाइपोटेन्यूस 5 होता है और बेस 4 होता है, तो ये परपेंडिकुलर कितना आता है बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से हमेशा ये कितना आता है 3 आता है। कैसे आएगा, इस 5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए कैसे 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये जो परपेंडिकुलर है। तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 16, 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर = तो 3 आ चुका है भाई 3। अब बताइए tan A क्या होता है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए यहाँ परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो tan A की वैल्यू कितनी हो गई, tan A हो गया है हमारे पास 3/4। देखिए कौन सा भाई आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, साइन A = 1/2, देन द वैल्यू ऑफ cot A। फिर से देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो साइन A, इसके लिए भी हम ट्रायंगल एक बनाएंगे, और A एंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं। और साइन A क्या होता है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपान, ये क्या होता है, ये होता है साइन में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास 1 है,
और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम से हम ये बेस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम देखिए बार बार यूज होनी है भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम बेस निकालेंगे तो बेस के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब √3। तो बताइए ये बेस कितना आ चुका है, √3। कितना क्लियर है, बेस कितना आ चुका है, √3। अब जो भी हमें निकालना हो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जिसकी भी पूछी जाए, तो यहाँ पूछा गया है कॉट ए। तो कॉट ए भाई क्या होता है बताइए, कॉट ए होता है tan ए का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है यहाँ √3 और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 1। तो यहाँ देखिए कौन सा आंसर है भाई, √3/1। ये ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, जिसमें साइन थीटा a/b दिया गया है। साइन थीटा, तो देखिए भाई साइन थीटा, फिर से हम ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, और ये एंगल लेते हैं हम थीटा, ठीक है। और साइन थीटा a/b, तो अभी आपको बताया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ ये a है, और हाइपोटेन्यूज कितना है b है। तो इसमें हम जब ये बेस निकालेंगे इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। जिसे भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो ये होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस कर देंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास। देखिए ये साइन थीटा a/b है, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर a है और ये हाइपोटेन्यूज b है। तो ये जब निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें, कॉस थीटा चाहिए। बताओ भाई कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ कितना है स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है b। तो बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, देखिए ये तो नहीं है भाई, क्योंकि इसमें तो b/, में ये उल्टा लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। तो c क्या है, v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन v, तो अंडर रूट भी लगा है, ये हमारा c जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बताइए cos में 0 वैल्यू कहाँ पर होती है, 0 होती है cos में 90 पर, ठीक है। तो ये है cos 90 लिख सकते हैं, और cos से cos हट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 90, ओके। अच्छा क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं। देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बनेगा 90 माइनस बीटा, और यहाँ पर हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे अल्फ़ा की कितनी 90 माइनस बीटा, और ये माइनस बीटा, तो ये कितना हो गया साइन 90 माइनस 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पर यहाँ कितना है 2 बीटा, तो कॉस 2 बीटा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, अब ये क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए। फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया था तो इसको आपको बता दिया है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, तो भाई राइट एंगल सी पर बना लो, मतलब सी को फिक्स कर लो 90 डिग्री, बाकी आपकी मर्जी आप कहाँ रखते हैं, यहाँ ए कर लीजिए यहाँ बी कर लीजिए, ठीक है, चाहे यहाँ पर भी और यहाँ पर ए कर लें। तो क्या कहा गया cos a प्लस बी। अब आप बताओ भाई ये a और b ये अकेले 90 है, तो cos और a प्लस बी का सम इनका दो का 90 होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 90 होता है। तो cos a प्लस बी का मतलब क्या है cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताइए, बताओ भाई। cos 0 तो देखिए 1 होता है, और cos 90 क्या होता है 0। अभी इसमें आपको बताया था ये 0 था तो cos 90 हमने लिखा है।
तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।